किसी कॉलेज के 4 विद्यार्थी थे। चारों आपस में दोस्त थे। वो चारों बहुत ही शरारती थे। वो 10वीं कक्षा में पढ़ते थे और पीछे से टीचर को चौक मारा करते थे, कभी कुछ बदमाशियां करते थे। बस इसी तरह से उनकी क्लासेस खत्म हुआ करती थी। ऐसे करते करते उनके एग्जाम्स का टाइम आ गया और उन्हें 1 वीक की छुट्टी मिली ताकि वो अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सके अच्छे से। बस फिर करना क्या था, उनकी शरारत शुरू हो गई अपने गली मोहल्ले में और उनका एग्जाम का टाइम आ गया। अब बचे सिर्फ 1 दिन। अब दूसरे दिन एग्जाम देने जाना था। चारों इकट्ठा हुए शाम को। चारों आपस में बात किए, यार हम लोगों ने तो कुछ पढ़ाई किया ही नहीं, तो कल एग्जाम देने जाने का फिर क्या फायदा है। बाकी के 3 भी उसकी हाँ में हाँ मिलाए। बोले यार फायदा तो कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन अगर एग्जाम देने नहीं गए तो घर पे तो मार होगी, एग्जाम में एब्सेंट भी लगेगा, पता चल जाएगा एग्जाम दिए नहीं हम। तो क्यों ना कुछ प्लान करते हैं ताकि कम से कम 2-3 दिन और टाइम मिल जाए तो हम लोग उसमें पढ़कर एग्जाम फिर दे सकते हैं। बोले चलो ठीक है। उन लोगों ने कुछ प्लान किया। अब देखिए एग्जाम उनका सुबह 10 बजे था और चारों एक साथ पहुंचते हैं टीचर के सामने 10:45 में। उसमें से एक बच्चा अपने कुछ कपड़े फाड़ लिया, दूसरा बच्चा अपने चेहरे पर ग्रीस लगा लिया और तीसरा वाला अपने हाथ में ग्रीस लगा लिया। चौथा भी कुछ कीचड़ में सन गया खुद को। टीचर ने उन चारों को ऊपर से नीचे देखा और फिर पूछा, क्या बात है, एग्जाम के दिन 45 मिनट्स लेट, और ये तुम लोगों को हुआ क्या है। उसमें से एक बच्चा बोला, सर हम लोग तो टाइम से ही आ रहे थे, जिस बस से हम लोग आ रहे थे वो बस खराब हो गई, उसकी एक टायर ब्लास्ट कर गई, तो हम लोगों ने सोचा कि एग्जाम्स लेट ना हो, इसलिए हम लोग कंडक्टर के साथ मिलकर काम करने लगे और जल्दी टायर वगैरह चेंज करके फिर हम लोग आ गए एग्जाम देने। लेकिन अब तो सर लेट हो चुका है, तो हम लोग चाहते हैं कि 2 दिनों का टाइम मिल जाए ताकि हम लोग अच्छे से फ्रेश होके आए और एग्जाम दे सके। टीचर ने कहा ठीक है, चलो 2 दिन बाद आ जाना। चारों वहां से खुशी खुशी निकल गए, सोचे हमारा प्लान चल गया। अब 2 दिन बाद फिर वही हाल, किसी ने कुछ पढ़ाई नहीं किया, लेकिन अब तो आना था एग्जाम देने। एग्जाम देने आगे, टीचर ने भी देखा आगे टाइम पर, बोले यस सर। टीचर बोला चलो ठीक है, वेलकम, चलिए एग्जाम्स दीजिए। अब टीचर ने क्या किया, चारों को अलग अलग क्लासेस में बैठा दिया और उनको पेपर दिया। पेपर में सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस थे। उसमें जो पहला नंबर क्वेश्चन था वो सिर्फ 1 मार्क्स का था और दूसरा वाला क्वेश्चन 99 मार्क्स का। और पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। पहला क्वेश्चन था व्हाट इज योर नेम। बच्चे बहुत खुश हुए, फटाफट अपना अपना नाम लिख दिए। सेकंड वाला क्वेश्चन 99 मार्क्स का था। वो क्वेश्चन था 2 दिन पहले जो टायर पंचर हुआ था और जिसकी रिपेयरिंग तुम लोगों ने की थी, वो गाड़ी के कौन से नंबर की टायर थी। अब किसी ने पहला टायर लिखा, किसी ने दूसरा टायर लिखा, किसी ने तीसरा और किसी ने चौथा। क्योंकि चारों लोग अलग अलग क्लासेस में थे, इसी क्वेश्चन पर वो चारों फंस जाते हैं। अब जब टीचर के सामने पेपर आता है, टीचर पढ़ता है, किसी ने लिखा फर्स्ट, किसी ने सेकंड, किसी ने थर्ड, किसी ने फोर्थ। टीचर मुस्कुरा कर कहता है, मुझे तो उसी वक्त पता चल गया था कि तुम क्या किए हो और क्या करके आ रहे हो। एक बात हमेशा याद रखना, गुरु को सब पता होता है, बस वो कहते नहीं। फ्रेंड्स, आज की स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमेशा हमें अपने टीचर्स, अपने गुरु का रिस्पेक्ट करना चाहिए और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम उन्हें बेवकूफ़ बना सकते हैं। वो चाहे कुछ कहे या ना कहे, उनको हमारे पीछे की सारी कहानी पता होती है।
इसीलिए हमेशा ऑनेस्टली जो हमारे टीचर्स कहे उनको समझना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए। जो ऐसा करते हैं वही अपने लाइफ में सक्सेस होते हैं। हमेशा अपने टीचर्स का रेस्पेक्ट करें। अगर ये हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें और फ्रेंड्स कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों में से कौन कौन इस स्टोरी को फुल सुने हैं। थैंक यू।